और यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत। सभी को नमस्ते। मैं अव्यंश कुमार नामदेव आपका सभी का स्वागत करता हूँ। हमारी यात्रा की शुरुआत बहुत ही सुखद रही। सबसे पहले हमारे घर मेरे दोनों मामा और मौसी आए। हम सब मिलकर यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री और स्वादिष्ट पकवानों की व्यवस्था की। हमारी यात्रा अकलतरा से प्रारंभ 29 जनवरी 2026 को हुई। भगवान का नाम लेकर और प्रार्थना करके हम ऑटो से रेलवे स्टेशन पहुंचे। सबसे पहले लिंक एक्सप्रेस से बिलासपुर पहुंचे, जहां स्टेशन पर ही हमने घर का बना नाश्ता किया। कुछ देर विश्राम के बाद हम रीवा एक्सप्रेस में सवार हुए। रात 8 बजे हमने भोजन किया और विश्राम के बाद रात 3:40 बजे सतना जंक्शन पहुंचे। वहां से छपरा एक्सप्रेस पकड़कर सुबह 9 बजे हम प्रयागराज जंक्शन की पावन धरती पर 30 जनवरी 2026 को पहुंचे। भगवान का नाम लेकर और तैयार होकर हम ऑटो से त्रिवेणी संगम की ओर प्रस्थान कर गए। संगम पर हमने दोपहर 2:30 बजे स्नान किया, पूजा अर्चना की और सूर्य देव को जल चढ़ाया। नाव की यात्रा के दौरान हमने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम को देखा। साथ ही अकबर का किला भी देखा। पापा ने हमें प्रयागराज, संगम और किले के बारे में बहुत सी रोचक जानकारियां दी, जिन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमने अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए और हलवा प्रसाद ग्रहण किया। प्रयागराज भ्रमण के दौरान हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट, इंदिरा गांधी जी का आवास और अमिताभ बच्चन जी का जन्मस्थान देखने का सौभाग्य मिला। रात को प्रयाग जंक्शन से हमने प्रयाग एक्सप्रेस पकड़ी और सुबह अयोध्या धाम जंक्शन 31 जनवरी 2026 को पहुंचे। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन इतना भव्य है कि उसे देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। स्नान और नाश्ते के बाद हम पैदल ही प्रभु श्री राम के मंदिर की ओर चल पड़े। लगभग 1.5 घंटे की प्रतीक्षा के बाद जब हमें रामलला के दर्शन हुए, तो वह दृश्य इतना अलौकिक था कि उसे शब्दों में बयान करना कठिन है। भगवान की मूर्ति इतनी मनमोहक थी कि हमने उसी वक्त तय कर लिया कि हम दोबारा दर्शन करेंगे। इसके बाद हमने कनक भवन, हनुमान गढ़ी, दशरथ महल और वीणा चौक के दर्शन किए। शाम को सरयू नदी के तट पर आरती का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला, जिससे मन को अपार शांति मिली। अयोध्या का विशेष दूध पीकर हम पुनः बरौनी एक्सप्रेस से वाराणसी के लिए रवाना हुए। 1 फरवरी 2026 को सुबह बाबा विश्वनाथ की नगरी पहुंचते ही मन हर हर महादेव के उद्घोष से भर गया। वहां हमने अन्नपूर्णा मंदिर में स्वादिष्ट नाश्ता किया और फिर गंगा स्नान कर काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। मंदिर परिसर में ही हमने उस स्थान को भी देखा जहां प्राचीन शिवलिंग को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। शाम को दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखी। वहां कुछ विदेशी मित्रों से भी भेंट हुई और हमने उनके साथ भारतीय संस्कृति की बातें साझा की। नाव से 40 घाटों के दर्शन करना एक अद्भुत अनुभव था। मेरे छोटे भाई श्रेयांश का बर्थडे सेलिब्रेशन किया। अगले दिन हम बनारस की गलियों में घूमे और कुछ खरीदारी की। फिर बस और ऑटो की सहायता से हम विंध्याचल 2 फरवरी 2026 को पहुंचे। वहां मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और काल भैरव व काली मंदिर में भी मत्था टेका। विंध्याचल में गंगा स्नान के बाद हमने स्वादिष्ट लिट्टी चोखा का आनंद लिया। अंत में हम 3 फरवरी 2026 को मिर्जापुर से बस और जीप के जरिए रीवा पहुंचे और वहां से ट्रेन पकड़कर वापस बिलासपुर और फिर अपने घर अकलतरा सुरक्षित 4 फरवरी 2026 को पहुंच गए। ये यात्रा वाकई बहुत ही आलोकित और सुखद थी। मैं अपने दादू, पापा, मामा, मौसी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से हमें इन पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्री राम। हर हर महादेव। विराजमान